दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे फर्राटा पंखा रिपेयर करना, यानी कि वायर इसका ब्रेक हो जाता है या कहीं से वायर टूट जाता है तो किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास है फर्राटा पंखा, तो इसमें 3 वायर लगा हुआ है और 2-3 वायर एक जगह कॉइल से कट गया है। तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो वायर है बिल्कुल जड़ से टूटा हुआ है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका स्टेटर। तो चलिए यहाँ पे स्टेटर निकालते हैं और यहाँ पे वायर टूटा हुआ है। तो स्टेटर को हम निकालेंगे, यानी कि छैनी हथौड़ी के सपोर्ट के माध्यम से। ऐसे अगर तार लंबा होता तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तार बिल्कुल जड़ से टूटा हुआ है। तो पेपर पहले ऊपर वाला कॉइल स्टार्टिंग वाला निकालेंगे, फिर नीचे का जो रनिंग वाला है उसका लीड टूटा हुआ है तो दिक्कत कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब ये स्टेटर निकालने का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ का हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है कि स्टेटर निकालते समय देखना है कि कहीं कॉइल पे ना लग जाए, नहीं तो कॉइल इसका ख़राब हो सकता है। और आराम आराम से इसको निकालेंगे, इसका पेपर ना झड़े। काफ़ी सारा पंखा होता है जो काफ़ी दिन तक हो जाता है तो उसका पेपर हार्ड हो जाता है तो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे आराम आराम से इसको ठोक के निकाल लेते हैं। उसके बाद से दिखाते हैं कि कैसे लीड निकाला जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमारा स्टेटर ये निकल गया। उसके बाद से देखिए 3 वायर यहाँ पे है और एक वायर, जो 2 वायर यहाँ पे कटा हुआ है बिल्कुल जड़ से ही है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला ऊपर वाला कॉइल है हम उसको निकाल लेंगे। ऊपर वाला कॉइल निकालने के बाद से आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ से वायर इसका टूटा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ कैंची से जो इस पर धागा लगा हुआ है धागा कटिंग करेंगे, उसके बाद ही जाके यहाँ पर हम कॉइल को निकालेंगे। तो दोनों साइड से धागा खोलना पड़ेगा, जिधर कनेक्शन है उधर भी, जिधर नहीं है उधर भी। तो चलिए यहाँ पे अब पेपर यहाँ से निकाल लेते हैं। पेपर निकालने के बाद ऊपर वाला जो कॉइल है स्टार्टिंग वाला उसको निकाल लेते हैं। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं रिपेयर नहीं करते हैं, रिवाइंड करा देते हैं सीधा। अगर आपसे हो सकता है तो उसको कीजिए, कस्टमर का पैसा बचाएंगे तो इससे उसका भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। तो हमने स्टार्टिंग वाला यहाँ पर कॉइल निकाल लिया। अब चलिए रनिंग वाला निकालते हैं। उसके बाद से जो वायर है उसको खींच के निकालते हैं कि कितना वायर इसके अंदर से टूटा हुआ है। और वो चीज़ भी चेक करना है, जैसे कि 2-3 वायर टूट गया तो कैसे पता लगेगा कौन सा वायर किस में का है। तो वो भी मैं आप लोगों को फाइंड यानी चेकिंग करके दिखा दूँगा। तो चलिए हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब इसका जो लीड टूटा हुआ था अब उसको निकालते हैं यहाँ से ढूँढ के। तो देखिए हमारे यहाँ पर 2 वायर यहाँ पर निकला हुआ है, टूटा हुआ है। तो इसमें ये चीज़ देखना है कि कौन सा लीड वाला है और कौन से कॉइल वाले वायर से टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक जो जॉइंट लगा है उसमें जॉइंट कर देना है और किसी का लीड बना देना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो मोटर वहाँ पे गर्म होने लग जाएगी कि एक कॉइल में सप्लाई डिसबैलेंस जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले सीरीज से चेक करेंगे कि कौन सा वायर किस में का है, उसको चेकिंग करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर वायर को जोड़ेंगे। अगर एक वायर टूटा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें 2-3 वायर टूटा हुआ है तो उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा किसका है। तो देखिए ये 3 लीड का हो गया, 2 वायर हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। चलिए अब सीरीज लगाते हैं और इसके बाद से इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, या तो आप छिल सकते हैं या इसको जला सकते हैं। तो मुझे जलाना ज़्यादा पसंद है तो मैं यहीं जला दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इस जलाने से सिर्फ इसका पॉलिश ही उतरता है, छिलने में कम या ज़्यादा गेज हो सकता है। अब सीरीज से जो वायर लीड वाली है और जो वायर टूटी हुई है आपस में बोलना नहीं चाहिए। अगर आपस में उसका सीरीज बल्ब जल रहा है तो वो अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसका सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो दोनों कॉइल बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो लीड से बोल रहा है उससे कनेक्ट नहीं करना है, एक दूसरे से करना है। जैसे 4 लीड हमारे पास उसमें बची हुई है टूटा हुआ, तो एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि जो सप्लाई सीरीज में जल रही है उस पर हम नहीं जोड़ेंगे, जो सीरीज से नहीं जल रहा है उसमें जोड़ेंगे, तब जाके हमारा लीड वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सप्लाई अगर जल रहा है तो वहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि वो सप्लाई अगर आपस में कनेक्ट है उसको जोड़ देंगे तो सप्लाई कॉइल हमारा ब्रेक यानी कि वो बंद हो जाएगा उसका कनेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो आपस में नहीं बोल रहा था 2 वायर एक दूसरे से, उसको हमने जोड़ा है। जैसे कि एक लीड से एक दूसरे वायर पे लगाया तो वहाँ जल रहा है, तो उसको हटा के दूसरे वाले पे लगाना है जिससे नहीं जल रहा था, जो वायर टूटा हुआ था। तो हमने वहाँ पे उसको जोड़ के बढ़िया तरीके से लगा दिया। अब चलिए इसका फटाफट से जो कॉइल का प्रोसेस है इसको स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसको खाद डाल के ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद से कनेक्शन करेंगे, किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है उसको आपको बताते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग क्या होता है। रनिंग स्टार्टिंग जो रनिंग करता है वो बाहर वाली कॉइल होती है। स्टार्टिंग हमारा जिसमें कैपेसिटर की सप्लाई जाती है वो हमारा स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फन्नी की मदद से इसको डालेंगे, पेचकस वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है इसमें। तो चलिए जो पेपर निकला था वही पेपर हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, कनेक्शन। फिर देखेंगे पंखा चलता है नहीं चलता है, कोई दिक्कत आता है या नहीं आता है। तो जब आप बढ़िया तरीके से काम करेंगे, इसका पूरा नॉलेज के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है।
अगर आप तुक्के से काम कर देते हैं कि इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, तब जाके वो दिक्कत आता है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो को लेके मैं आता रहता हूँ। तो चलिए अब हमारा यहाँ पे टाई हम लगा दिए, कॉइल फिनिश हो गया। अब इसका हम लीड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लीड और इसका स्लिप लेके आते हैं, फिर यहाँ पे लीड निकालते हैं। तो यहाँ पे स्लिप काट लेते हैं 4 बराबर बराबर। उसके बाद से हम लीड को फाइंड करते हैं। और दोस्तों इसी चैनल पे हमारा मोटर वाइंडिंग का भी वीडियो है, उस पर जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। 10 HP की मोटर की रिवाइंडिंग का वीडियो मैंने बनाया है प्रॉपर तरीके से। 30-35 मिनट का वीडियो है, अगर देख लेंगे तो आप लोग मोटर का कनेक्शन समझ जाएंगे। 3 फेज की मोटर है। तो देखिए ये रेड वाला जो वायर है हमारा बाहर साइड में जुड़ रहा है, यानी कि रनिंग में। रनिंग और स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए कि रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। और स्लीप बढ़िया तरीके से लगाना है, कहीं पे वायर खुला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम टाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाई मुझे लगाना ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप धागा भी मार सकते हैं, टाई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट से टाई लगाते हैं और बढ़िया तरीके से फिनिश करते हैं, और उसके बाद फिटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों अगर किसी भी तरह का सवाल सुझाव होता है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टाई को बढ़िया तरीके से कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद से फिर यहाँ पे लीड को हम दोबारा चेकिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लीड को चेक कर रहे हैं, तो लीड हमारा यानी कि बल्ब जल रहा है, यानी कि लीड हमारा कंप्लीट है, सर्किट इसका कंप्लीट है। अब फटाफट से चलते हैं, अब इसको फिटिंग करते हैं। कोर आपको देख के प्रॉपर तरीके से बैठाना है। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो रोटर और कोर होता है उसका मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि रोटर अंदर होना चाहिए, स्टेटर बाहर होना चाहिए। इससे पंखे का जो मैग्नेट कॉइल बनता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि रोटर कहीं और साइड चल जाता है तो पूरा स्पीड नहीं बनाता है। तो चलिए हमने कोर ठोक दिया है, अब रोटर इसमें डाल के फिटिंग करेंगे और उस चीज़ को हम दिखाएँगे कि किस तरीके से रोटर का परफेक्ट चीज़ बैठता है। तो यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब इसके बाद से हमारा रोटर थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस आ रहा था, तो इसको हम पीछे की तरफ थोड़ा सा ठोक देंगे कि रोटर और स्टेटर परफेक्ट बैठ जाए एक साथ में। उसके बाद से यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग आपको पता ही है, कनेक्शन जैसे एक रेड और एक पीला एक में कर देंगे, और एक पीला एक रेड में कैपेसिटर लगा देंगे और रेड वाले में सप्लाई दे देंगे। तो वहाँ से अपना कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब फटाफट से इसका जाली पंखड़ी लगा देते हैं। उसके बाद से इसको चालू करके चेक करते हैं। यहाँ पे पेच नहीं था तो हम यहाँ पे इसका जो जाली है वहाँ पे टाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे पंखा हमारा फर्स्ट क्लास चल गया, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग दोस्तों इस तरीके से आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। कहीं वायर 1-2 टूटा है तो इस तरीके से खोल खाल के आप फाइंड कर सकते हैं, और उसका जो नॉलेज होता है इससे नॉलेज भी बढ़ता है कि कैसे कॉइल काम करता है। तो थोड़ा बहुत करने से आप लोगों को पता लग जाएगा। और हमारे इस चैनल पे अच्छा वीडियो मिलता है दोस्तों, उसको भी देखा कीजिए। और हमारे जो शॉप पे काम कराना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, यानी कि हमारी दुकान पे। पहले हमारा दुकान कहीं और पे था, पहले हमने लुधियाना में काम किया था, हमारा एक शॉप वहाँ पे भी है। और यहाँ पे हमारा देखिए हमने यहाँ पे खोला है, कुशीनगर ज़िला है, और यहाँ पे बंजारी पट्टी नहर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं काम कराने के लिए। यहाँ पे देखिए मोटर वगैरह, मिक्सर, चाहे जो भी काम हो आप यहाँ पे आके तसल्लीपूर्वक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करना, अगर किसी भी तरह का सवाल सुझाव होगा तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।